नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में पाए गए 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज, होम आइसोलेटेड मरीजों को मिलेगा किट। बाढ़ का पानी कर रहा है नए इलाकों में प्रवेश, स्थिति स्थिर। 5 दिन बाद NH-28 पर भारी वाहनों का परिचालन शुरू और 2.5 लाख नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सूबे के लॉकडाउन लागू होने के बाद भी जिले में कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ समय से जांच का दायरा बढ़ने के बाद संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को एक साथ 42 और लोगों के संक्रमित मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 916 पहुंच गया। 4 स्तर पर हो रही जांच के कारण लगातार कोरोना मरीजों के सामने आने से लोगों में भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 21 जुलाई को जिले के अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर 270 लोगों की कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। इन लोगों की जांच रिपोर्ट जब बुधवार को सामने आई तो 228 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही, जबकि 42 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 25 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 42 और लोगों के संक्रमित मिलने के बाद कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 916 हो गया है। वहीं जिले में अभी एक्टिव केसेस 286 हैं। बुधवार को संक्रमित मिलने वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि सामान्य रूप से संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया गया है। उधर कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण पॉजिटिव मिले कई मरीजों को अब होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध करा रहा है। मेडिकल किट में 2 मास्क व विटामिन सी, एंटीबॉडी की गोली, एजिथ्रोमाइसिन 10-10 और पैरासीटामोल और सिट्राजिन की 5 गोलियां दी जा रही है। यदि दवा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान दी जाती है। एएनएम समय समय पर फोन से मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं और ज़रूरत पड़ने पर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर जाकर उनका उपचार भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य समिति के डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि बिना लक्षण वाले मरीजों को ही होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। वैसे व्यक्ति जिन्हें होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी जिनके घरों में अलग रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता मरीज व उनके परिजनों को टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। घर बैठे 8010111213 पर मिस कॉल देकर चिकित्सकीय सलाह भी प्राप्त की जा सकती है। बुधवार को शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए अचानक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। हालांकि दुकानदारों ने प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए दुकानों को बंद रखा। इसके बावजूद शहर में लोगों की भीड़ देखने के बाद बिना औचित्य के वाहनों पर सवार होकर घूमने वालों की खबर ली गई। पुलिस ने बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों को सड़क पर रोककर पूछताछ की। पूरे दिन लॉकडाउन वाले इलाकों में मास्क की जांच के लिए अभियान चलाया गया। इस बीच बगैर मास्क के निकले लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई। जांच को तैनात पुलिसकर्मियों ने कई लोगों को ऑन द स्पॉट सजा भी दी। दोपहर तक लॉकडाउन के दौरान सख्ती का असर भी दिखने लगा। शहर की सड़कों पर लोगों की उपस्थिति कम हो गई। इस बीच चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। कई लोगों से पुलिसकर्मियों ने उठक बैठक कराने के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन आगे नहीं करने की भी शपथ दिलाई। वहीं बिना कागजात व बिना हेलमेट वालों से भी जुर्माना वसूला गया। बाढ़ की स्थिति जिले में जस की तस बनी हुई है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। माझा के पुरैना के बाद बैकुंठपुर के सोनवलिया, मड़वा तथा मूजा में सारण तटबंध के साथ ही जगह जगह बांध टूटने से आई गंडक नदी की विनाशकारी बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बैकुंठपुर प्रखंड के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करते जा रहा है। बुधवार की सुबह इस प्रखंड के साफियाबाद में बाढ़ का पानी पहुंच गया। ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हालांकि सिद्धवलिया, बरौली तथा माझा प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी उतरने लगा है। बरौली प्रखंड मुख्यालय में सड़कों से पानी उतर जाने के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को कुछ राहत मिली है। सिद्धवलिया प्रखंड मुख्यालय में भी पानी उतरने का सिलसिला जारी है। इस बीच सड़क और ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन, प्लास्टिक सीट आदि वितरित करने का काम तेजी से चल रहा है। इसमें
कई निजी संस्थाओं के साथ जिला प्रशासन भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहा है और राहत सामग्रियों का वितरण करने के साथ साथ कम्युनिटी किचन भी व्यापक पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इस बीच बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए दीनानाथ आर्य के परपोता विकास आर्य ने युवा शक्ति गोपालगंज मंच के अध्यक्ष पद पर रहते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उनके साथी गण ने उनका भरपूर सहयोग किया। इनमें आनंद सिंह, प्रिंस कलवार, सुभाष मदीसिया, प्रीतम कुमार, रणधीर पांडे, नयन कुमार, विशाल कुमार, गोलू कुमार, मंटू कुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। इन लोगों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई तथा उनकी काफी मदद भी की। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांप बिच्छू के बीच अंधेरे में बाढ़ पीड़ितों की रातें कट रही हैं, जिससे उनके जान का खतरा उन पे बना रह रहा है। गंडक नदी के कहर के बाद बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। हर ओर लबालब भरे पानी के बीच ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित रात के समय हल्की आवाज से भी सिहर उठते हैं। अंधेरे में रात में गुजरने को विवश हजारों परिवार के लिए बिजली के अभाव में पसरा अंधेरा खौफनाक बन गया है। इन्हें केवल इसी बात का भय सताता रहता है कि रात के अंधेरे में कोई विषैला सांप उनके परिवार को क्षति न पहुंचा दे। कुछ दिनों से बाढ़ का कहर जिले में जारी है और इस दौरान पहाड़ी सांपों सहित स्थानीय सांपों ने भी कहर बरपाया है। रोज किसी न किसी की मौत सांप के काटने से हो रही है और लगातार ये समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अंधेरों में बाढ़ प्रभावित लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है। रात को बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की जान अधर में अटकी रहती है। 5 दिन बाद जिले से गुजर रही NH-28 पर ट्रकों का परिचालन शुरू हो गया। सिद्धवलिया प्रखंड में डुमरिया घाट पुल के अप्रोच सड़क पर गंडक नदी के कटाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने NH-28 पर ट्रकों तथा भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया था। उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले ट्रकों को बलथरी चेकपोस्ट के पास रोका गया था। 5 दिन तक परिचालन रोके जाने से NH पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक वाहनों की कतार लग गई। इस बीच डुमरिया घाट पुल के अप्रोच सड़क का मरम्मत कार्य भी चलता रहा। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मंगलवार की रात NH-28 पर ट्रकों तथा भारी वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। हालांकि वाहनों की लंबी कतारों के चलते आवागमन बहाल किए जाने के 12 घंटे बाद भी वाहन NH-28 पर रेंगते नजर आए। जाम में भारी वाहनों के साथ तमाम छोटे वाहन भी फंसे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि NH पर वाहनों का परिचालन सामान्य होने से 1 से 2 दिन तक समय लग सकता है। उधर माझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव के समीप NH-28 पर मंगलवार की रात तेज गति से आ रही एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। युवक के शव को सदर अस्पताल में लाए जाने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कुदरिया गांव निवासी राकेश कुमार माझी मंगलवार की रात बाइक से गोपालगंज जा रहा था। अभी यह पथरा गांव के समीप ही पहुंचा था कि तेज गति से आ रही एक कार ने इसे टक्कर मार दी। इस हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से गोरखपुर ले जाने के क्रम में इसकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। उधर जादवपुर पुलिस ने अज्ञात बाइक से 79 बोतल देसी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि गश्ती के दौरान बिशुनपुर कुटी के पास बाइक और शराब बरामद की गई। अज्ञात के खिलाफ बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया गया है। माझा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित भटपलिया गांव में घर में बनाए गए मचान पर सो रही एक छात्रा को एक सांप ने डस लिया। छात्रा को सांप के डसने के बाद स्वजन बाढ़ के पानी के बीच से होकर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। छात्रा की मौत से पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। बाढ़ के कहर के दौरान सांपों का कहर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे
छात्रा की मौत हो गई। मृत छात्रा उमा शाह की 10 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी कक्षा 2 की छात्रा थी। जिले के मोहम्मदपुर थाने में तैनात एक महिला सिपाही के साथ एक दारोगा ने छेड़खानी की। महिला सिपाही से आवेदन मिलने पर एसपी मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर इस मामले की सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने जांच की। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसपी के निर्देश पर आरोपित दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जाता है कि मोहम्मदपुर थाने में तैनात महिला सिपाही ने मंगलवार की रात 9:30 बजे थाने के सिरस्ता में बैठी हुई थी। कुछ देर वहां बैठने के बाद महिला सिपाही सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी। इस बीच महिला सिपाही को अकेला देखकर दरोगा अवधेश कुमार सिंह ने उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसका आरोप लगाते हुए उसने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की। उसके बाद से पुलिस अधीक्षक ने एसडीपीओ नरेश पासवान को इस मामले की तुरंत जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद से कार्रवाई करते हुए इस दारोगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मांझा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर करबला गांव के समीप पुलिस ने 2.5 लाख नकली नोट के साथ एक बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपित सिवान जिले के निवासी हैं। आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को प्रेस वार्ता में सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि मांझा थानाध्यक्ष छोटन कुमार को सूचना मिली कि सिवान से 2 युवक परशुरामपुर गांव के करबला के समीप नकली नोट की सप्लाई करने पहुंचे हैं। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष छोटन कुमार तथा दारोगा धनंजय कुमार ने परशुरामपुर गांव के करबला के समीप छापेमारी कर 2.5 लाख नकली नोट के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक सिवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी रुस्तम अली तथा इसी जिले के जामो थाना निवासी सुल्तानपुर गांव का मोहम्मद सद्दाम है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में मिले 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज, होम आइसोलेटेड मरीजों को मिलेगा किट। बाढ़ का पानी कर रहा है नए इलाकों में प्रवेश, स्थिति स्थिर। 5 दिन बाद NH-28 पर भारी वाहनों का परिचालन शुरू और 2.5 लाख नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।